विराज केतु के पीछे अंदर जाने लगा। अंदर जाते वक्त केतु विराज से बोल रहा था, साहब, छोटे जमींदार की बातों का बुरा मत मानिए। वो क्या है ना, सीनी बिटिया को जमींदार बहुत प्यार करते हैं। वो उन्हें दुखी नहीं देख सकते, बस इसलिए उन्होंने आपसे इस तरह से बात की। और तो और, जब सीनी बिटिया यहाँ आई थी तब उनकी हालत ठीक नहीं थी। इस बात का उन्हें ज़्यादा गुस्सा है। विराज चुपचाप केतु की बात सुनता रहा। कुछ देर में केतु विराज को वेटिंग रूम में लेकर आया और उसे बैठने को कहा। विराज ने नो, आई एम फाइन कहा। फिर केतु ने उसे देखते हुए कहा, आप रुकिए, हम अभी सीनी बिटिया को लेकर आते हैं, और रूम से चला गया। केतु के जाने के बाद विराज रूम की विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर केतु को देखने लगा। रूम से बाहर आकर केतु पलक के रूम में उसे बुलाने गया, लेकिन वो रूम में नहीं थी। केतु ने वहीं काम कर रही एक लेडी से पूछा। उसने पलक के बारे में बताते हुए कहा, केतु बाबू, पलक बिटिया तो ऊपर हैं, वीर साहब के साथ। यह सुनकर केतु ऊपर चला गया। ऊपर पलक अपने कजन के साथ बैठकर बातें कर रही थी। केतु उसके पास आया और पलक को देखते हुए बोला, बिटिया, आपसे मिलने बम्बई शहर से कोई साहब आए हैं। यह सुनकर पलक कंफ्यूज हो गई और उसे देखते हुए पूछने लगी, काका, कौन आया है? और यहाँ का एड्रेस तो किसी को नहीं पता, फिर कौन है? जिस पर केतु ने जवाब दिया, आपके कोई साहब हैं, नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलिए आप। पलक ने हाँ कहा और उठकर केतु के साथ चलने लगी। कुछ ही देर में दोनों वेटिंग रूम में आ गए। रूम के गेट के पास केतु ने पलक को छोड़ दिया और खुद वहां से चला गया। पलक गेट खोलकर रूम में आई और विंडो के पास खड़े विराज को पीछे से देखने लगी। विराज को देखकर पलक हैरान हो गई और आप यहाँ कहकर रुक गई। पलक की आवाज़ सुनकर विराज ने मुड़कर उसे देखा। उसे देखकर उससे रहा नहीं गया और वो तेज कदमों से पलक के पास आने लगा। उसे अपने पास आता हुआ देख पलक ने जल्दी से गेट अंदर से बंद किया और फिर वह उसे देखने लगी। विराज उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। पलक ने भी उसकी बैग पर अपने दोनों हाथों को रख लिया। विराज की तेज चलती हुई धड़कन पलक को साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद विराज ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, एंजल, एंजल, तुमने अपना फ़ोन क्यों बंद कर दिया था? तुम यहाँ क्यों हो? फिर आंखों में आंसू लाते हुए, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया था, मैं कितना परेशान था। मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, कितना ढूंढा, लेकिन तुम। बोलते हुए रुक गया। विराज की आंखों में आंसू देखकर पलक ने उसके आंसू पोंछते हुए, विराज, आप, इतना कहकर रुक गई और उसके सीने से लग गई। विराज ने भी उसे अपने सीने पर छुपा लिया और कहने लगा, एंजल, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरा क्या हाल होगा तुम्हारे बगैर, मैं कैसे रहूँगा? तुमने ये भी नहीं सोचा? विराज की बात सुनकर पलक उससे दूर होकर बोली, विराज, आप इतना परेशान क्यों हैं? और अपने आसपास देखते हुए, और आप इस रूम में क्या कर रहे हैं? फिर उसने विराज के हाथ को पकड़ा और गेट खोल दिया। फिर रूम के पीछे वाले रास्ते से अपने रूम में ले आई और गेट बंद कर विराज से बैठने को बोला। विराज सोफे पर जाकर बैठ गया।
पलक भी उसके पास बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, विराज, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जिस पर विराज ने उसे देखते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो तुम पलक? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था, तुम्हें कितना ढूंढा, कितना, और तुम बोल रही हो मुझे यहाँ नहीं आना था। पलक ने विराज की बियर्ड पर अपने हाथों को रखा और उसे देखते हुए बोली, विराज, ऐसा नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। विराज ने कुछ नहीं कहा, वो पलक को देखता रहा। फिर उसने पलक को अपनी गोद में बिठाया और उसे किस करने लगा। पलक भी उसे किस करने लगी। दोनों शिद्दत से एक दूसरे को बस किस किए ही जा रहे थे। कुछ देर में पलक ने किस करते हुए उसे शर्ट की बटन खोलकर निकाल दिया और उसके निकट सीने पर अपना हाथ फेरते हुए उसे लगातार किस करने लगी। कंट्रोल दोनों में ही नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों ने अपना मेकआउट करते हुए धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़ा निकालना शुरू कर दिया। दोनों कॉफ़ी, हॉट मेकआउट और फ्लोर प्ले करने लगे। दोनों ही एक दूसरे के शरीर को शिद्दत से चूमने लगे। जब दोनों से रहा ना गया तब विराज ने पलक को अपने प्यार का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। विराज इस पर बहुत वाइड था। पलक को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो विराज के प्यार को दर्द में मुस्कुराते हुए इंजॉय कर रही थी। विराज अपनी पूरी शिद्दत से पलक को अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। कुछ देर में ही उसने अपनी स्पीड तेज की और कहा, पलक के ऊपर आकर उसे शिद्दत से लिप किस करने लगा। पलक को पेन तो हो रहा था, लेकिन इस वक्त विराज को रोकना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। पलक ने उसे दूर करने की भी कोशिश की, लेकिन विराज ने उसके दोनों हाथों को ऊपर कर अपने हाथ से जकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ को उसकी कमर, कर्व, गाल पर फेरते हुए किस किए ही जा रहा था और अपना प्यार का एहसास दिलाता ही जा रहा था। विराज आज इतना वाइड था कि उसे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे नशा चढ़ता ही जा रहा था और वो बीते 3 महीनों का पलक के लिए गुस्सा, प्यार, अपमानापन सब निकाले ही जा रहा था। वहीं पलक को उसकी सारी फीलिंग फील हो रही थी, इसलिए वो भी अपना दर्द सहते हुए उसके प्यार को बस एंजॉय कर रही थी। उसे यह भी फील हुआ कि विराज ने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया। जब पलक पूरी तरह से थक गई और पसीने से भीग गई तब विराज ने उसे छोड़ा। वह भी उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन पलक इस हालत में नहीं थी। उसने सोफे पर उसे अपने ऊपर सुलाया और उसकी बैग को अपनी आंखें बंद करके सहलाने लगा। सच में बहुत वाइड था वो। पलक अपनी आंखें बंद कर हाँफते हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद जब पलक को नॉर्मल फील हुआ तब वह उसके सीने पर अपनी हल्की हल्की सी उंगलियां फील करने लगी और फेरने लगी। विराज ने अपनी आंखें खोली और पलक के गाल पर अपना अंगूठा फेरते हुए पूछा, एंजल, तुम इतने दिनों से क्यों मुझसे दूर रही? क्यों तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया? यह सुनकर पलक ने एक गहरी सांस ली और उसे बताते हुए बोली, मैं जब वापस आई तब मेरे साथ जो हुआ उसे लेकर माँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी मुझसे और आपसे भी। उन्हें आपकी फैमिली से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी विराज, इसलिए माँ मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर आई। फिर विराज को देखते हुए मैं आपको उसी दिन कॉल करने वाली थी, लेकिन माँ ने मुझे आपसे या फिर किसी और से बात करने से मना कर दिया और मुझसे फ़ोन बंद करने को कह दिया।
वापस उसके सीने से अपना सिर रखकर, विराज, मैं सच बोल रही हूँ। माँ को आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी। वो जब पहली बार आपसे मिली थी तभी से उनकी चिंता मेरे लिए ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब वो हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई। फिर थोड़ा सा रुक कर और इतना कहकर रुक गई। जिस पर विराज ने पूछा, एंजल और क्या? पलक ने उदास होते हुए कहा, मुझे भी आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जब आपको पता था कि आपकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी आप मुझे छोड़कर मीटिंग के लिए चले गए। यह सुनकर विराज ने पलक को अपने नीचे किया और उसे देखते हुए कहा, आई स्वेयर एंजल, जितना मैं जानता था उतना मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। आई प्रॉमिस, जब तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। फिर थोड़ा सा रुक कर एकदम से इमोशनल होकर, आई लव यू एंजल। विराज की बातें सुनकर पलक की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसकी बियर्ड पर हाथों को रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, आई लव यू टू विराज, और उसे अपने करीब कर किस करने लगी। विराज भी उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद विराज फिर पलक को अपने प्यार का एहसास दिलाने लगा, लेकिन इस बार वो डीप प्यार के साथ उसके ऊपर उसे धीरे धीरे निक किस कर रहा था। वहीं पलक अपनी आँखों को बंद कर उसके हाथ को अपने हाथ से ज्वाइन कर उसके प्यार को फील कर रही थी। विराज उसके कान में कुछ कहकर उसे देखने लगा। वो सुनकर पलक ने ब्लश करते हुए उसे देखा और हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी विराज ने कुछ हरकत की जिससे पलक ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर में उभार लेते हुए धीरे धीरे से सांसें लेने लगी। विराज ने जब उसे देखा तो वह हल्का सा मुस्कुराया और अपनी हरकतें कंटिन्यू रखते हुए उसे देखने लगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूं। धन्यवाद।